Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start chapter 12 Electricity and Circuits from class 6th Science NCERT syllabus semester 2. Hello students, so let's start our chapter 12 Electricity and Circuits. We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. What are other purposes for which you use electricity? List some of them in your notebook. तो आपको यहाँ पे बताया गया है, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स, तो आपने देखा होगा कि हम अपने दिन भर के कामों को तेज़ करने के लिए, एकदम फटाफट से करने के लिए बिजली का यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमें बताया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो पंपों को स्टार्ट करने के लिए करते हैं, जैसे जो कुओं से पानी या ज़मीन से लेके छत के ऊपर जो टैंक रखा जाता है तो वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी से हम यूज़ करके जो पानी है उसको छत पर जो टैंक है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ऐसे ही दूसरे कुछ उद्देश्य हैं तो जिनके लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। तो उनमें से कुछ को आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है और आपको एक लिस्ट बना के अपनी नोटबुक में इसे लिखना है। सो डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? Electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset. This helps us to continue working at night. A power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fall or it may not be available at some places. In such situations, a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does the टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? तो क्या आपकी लिस्ट में, जब आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो आपकी लिस्ट में जो लाइट सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है वो शामिल है, इंक्लूडेड है। सो आप एक बात देखना कि जब दिन ढल जाने के बाद बिजली जो है वो हमारे घरों, हमारे जो सड़कें हैं, ऑफिसेज हैं, बाज़ार हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो इन सभी जगहों पे ये लाइट प्रोवाइड करती है। तो ये हमें रात में काम करना जो है उसे कंटिन्यू करने में मदद करती है। तो एक जो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। हालांकि बिजली की आपूर्ति कई बार गिर सकती है, यानी कई बार आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है और कुछ जगहों पर ये अवेलेबल ही नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम जो लाइट प्रोवाइड करने के लिए एक जो टॉर्च है उसका यूज़ करते हैं। टॉर्च में आपने ध्यान दिया होगा तो एक बल्ब होता है जो स्विच ऑन करने पर रोशनी करता है। तो इस तरह जो टॉर्च है उसको आप देखिए कि इसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है। 12.1 इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी to the bulb in a torch is provided by the electric cell. Electric cells are also used in alarm clocks, wristwatches, transistor, radios, cameras and many other devices. So have you ever carefully looked at an electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side, which you can see in figure 12.1. Did you notice a positive, that is plus sign, and a negative, that is a minus sign, marked on the electric cell? The metal cap is the positive terminal of the electric cell. The metal disc is the negative terminal. All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल की, जो कि हर किसी के घर में बहुत ही आसानी से मौजूद होता है, जिसे हम टॉर्च में यूज़ करते हैं या फिर अपनी घड़ियों में आपने देखा होगा इस सेल का इस्तेमाल होता है। तो एक टॉर्च में जो बल्ब है उसको बिजली जो है वो इस इलेक्ट्रिक सेल द्वारा मिलती है, इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक सेल अलार्म घड़ियों, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा और ऐसे बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो क्या आपने कभी ध्यान से एक इलेक्ट्रिक सेल पर ध्यान दिया है या आपने उसे पर्सनली कभी निकाल कर हाथ में देखा है? अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि इसमें एक तरफ एक छोटी सी मेटल की कैप है और दूसरी तरफ एक मेटल डिस्क है, जो कि आप यहाँ पर फिगर 12.1 में आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो क्या आपने इलेक्ट्रिक सेल पर ये जो एक पॉजिटिव
जो कि प्लस सिंबल है और एक नेगेटिव सिंबल जो कि माइनस में है। तो आपने ये देखा है। तो मेटल कैप इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और मेटल डिस्क जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे क्या है, सभी जो इलेक्ट्रिक वायर्स में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव। An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it. When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops producing electricity. The electric cell then has to be replaced with a new one. A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base, which you can see in figure 12.2a. So what is inside the glass case of the bulb? तो ये जो एक इलेक्ट्रिक सेल है ये अपने अंदर जमा केमिकल से बिजली का उत्पादन कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल्स का उपयोग किया जाता है तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, बंद हो जाता है। जब ये बिजली को प्रोड्यूस करते हैं तो वो काफ़ी टाइम बाद, यूज़ होने के बाद ये बंद हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसे एक नई इलेक्ट्रिक सेल से इसको बदल देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ये जो पेज है यहाँ पे आपको एक बॉक्स में दिखाया है कॉशन। सो यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हियर डिस्प्लेड ऑन पोल्स, इलेक्ट्रिक substations and many other places. It is to warn people that electricity can be dangerous if not handled properly. Carelessness in handling electricity and electric devices can cause severe injuries and sometimes even death. Hence, you should never attempt to experiment with the electric wires and sockets. Also remember that the electricity generated by portable generators is equally dangerous. Use only electric cells for all activities related to the electricity. तो यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे आपको एक ये डेंजर वाला साइन दिखाया है जो कॉशन का। सो डंडे पर इस तरह से कई बार आपने पोल्स पे इस तरह से एक खतरे का जो संकेत है आपने देखा ही होगा। तो बिजली के जो सबस्टेशंस होते हैं और कई दूसरी जगहों पर ये लोग जो है लोगों को आगाह करने के लिए कि अगर बिजली को आप ठीक से आप नहीं संभाल रहे हैं, नहीं संभाला जाता है तो ये आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। बिजली और बिजली के जो भी इक्विपमेंट्स है उसको संभालने में लापरवाही से अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट लग सकती है और कभी कभी तो क्या होता है, मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए आपको कभी भी बिजली के तारों और सॉकेट्स के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कोई ऐसी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो ये भी याद रखें कि जो पोर्टेबल जो जनरेटर है उसके द्वारा जो उत्पन्न बिजली है तो वो समान रूप से उतनी ही खतरनाक है जिस तरह से ये जो वायर्स और सॉकेट्स होते हैं। तो बिजली से संबंधित सभी एक्टिविटीज़ के लिए केवल इलेक्ट्रिक सेल का ही आप यूज़ करें। तो ये हमें इसमें बताया है दैट दिस इज़ अ क्वेश्चन। नाउ हियर वन एक्टिविटी इज गिवन। नाउ टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब. You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb, which you can see in figure 12.2b? Now switch the torch on the lamp. Observe which part of the bulb is glowing. The thin wire that gives off light is called the filament of the bulb. The filament is fixed to two thicker wires which also provide support to it, as shown in figure 12.2b. One of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb, which is figure 12.2b you can see. So the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. So these two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. The electric bulbs used at home also have a similar design. So thus both the electric cell and the bulb have two terminals each. So why do they have these two terminals? सो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिखाई है, एक्टिविटी 1। तो आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, आपको एक टॉर्च आपको लेना है और उसमें जो अंदर जो बल्ब होता है टॉर्च के अंदर तो उसको आपको देखना है। आप इस बल्ब को क्या कर सकते हैं, अपने टीचर की मदद से आप इसे बाहर निकाल के भी देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीका है बल्ब को देखने का। तो आप क्या देखेंगे कि
क्या आपको इस बल्ब के बीच में एक पतला सा वायर जुड़ा हुआ दिख रहा है, जो कि आप यहाँ पे फिगर जो 12.2 है, जो कि बी है, उसमें दिख रहा है। मैं आपको इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको ये जो दो वायर के बीच में एक जो छोटा सा वायर जो है जिससे कनेक्ट है, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सो ये जो है, अब ये क्या है, अब टॉर्च को स्टार्ट करें और देखें कि बल्ब का कौन सा हिस्सा ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पतला सा तार जो लाइट प्रोवाइड कर रहा है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट दो मोटे तारों के साथ फिक्स किया जाता है, जो इसे एक तरह से सपोर्ट भी करते हैं, जो कि आप 12.2 भी फिगर में देख सकते हैं। तो इसमें से एक जो मोटा तार है वो बल्ब के नीचे बेस में मेटल केस से जुड़ा हुआ है, जो कि आप 12.2 बी में देख सकते हैं। ऐसे ही जो दूसरा मोटा तार है वो मेटल टिप से जुड़ा हुआ है, जो कि बेस के बीचों बीच है। तो इस बल्ब का जो बेस है और इस मेटल का जो टिप का जो बेस है, ये दोनों बल्ब के टर्मिनल्स हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं हम लोग? टर्मिनल्स। सो इन दोनों टर्मिनल्स इस तरह से ये फिक्स किए जाते हैं जिस तरह से वे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह आपने देखा होगा कि हम इसको इस्तेमाल होने वाले जो घरों में जो इस्तेमाल होने वाली बिजली के बल्बों में भी इसी तरह का कुछ डिज़ाइन होता है। तो इस तरह इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब दोनों में ही ये दो टर्मिनल्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनके पास ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं। तो now we'll see 12.2, a bulb connected to an electric cell. Let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. So how do we do that? तो चलो एक इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके एक बिजली के बल्ब को जलाने की कोशिश करें। अब हम इसे किस तरह बनाएंगे, तो ये अब हम देखेंगे यहाँ पर एक्टिविटी 2 में। सो टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स, रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ. Fix the exposed parts of 2 wires to the cell and the other 2 of the bulb as shown in figure 12.3 and figure 12.4. So this is 12.3 figure, you can see. Now you can stick the wires to the bulb with the tape used by the electricians. Use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. Now what you have to do? Now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as have been shown in figure 12.5 A to F. So these are the figures A to F. For each arrangement, find out whether the bulb glows or not. So write yes or no for each arrangement in your notebook. Now carefully look at the arrangements which the bulb glows. Compare this with those in which the bulb does not glow. Now can you find the reason for the difference? Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.5a. Now move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the other arrangements in figure 12.5. Did the bulb glow for the arrangements in which you could not move the pencil from one terminal to the other? तो यहाँ पे जो हमने एक्टिविटी हम देख रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अलग अलग रंगीन जो प्लास्टिक कवरिंग्स वाले बिजली के जो तार होते हैं, ऐसे 4 तार आपको लेने हैं। तो हर एक वायर में आपको क्या करना है, एक साइड से इसके जो प्लास्टिक का जो कवरिंग है उसको हटा देना है। तो ये एक एंड पर जब आप इसका प्लास्टिक का कवरिंग हटाएंगे तो आपको एक मेटल का तार दिखेगा इसके अंदर। तो इन मेटल के तारों में से तारों का जो सेल है, मतलब इन तारों को हम क्या करेंगे, सेल पर हम फिक्स करेंगे और दूसरे 2 को हम बल्ब पर लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपने 12.3 फिगर में देखा था और 12.4 फिगर में देखा था। तो आप बिजली के तारों को बल्ब में से एक जो है टेप की मदद से आप चिपका सकते हैं, और जो सेल में जो है वो तारों को फिक्स करने के लिए रबर बैंड या फिर टेप का आप यूज़ कर सकते हैं। अब बल्ब से फिक्स तारों को 6 अलग अलग तरीक़ों से सेल से जोड़े, जैसा कि आप
फिगर 12.5, ये ए से एफ जो फिगर है वो आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग अरेंजमेंट्स आपको दिखाई गई है। अब हर एक अरेंजमेंट, ये देखें हर एक अरेंजमेंट में कि जो भी बल्ब है वो ग्लो होता है कि नहीं हो रहा है। जिस तरह से आप अरेंज कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कौन सी अरेंजमेंट में बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। तो और इस बात को अपनी नोटबुक में आपको रिकॉर्ड करना है। अब हर उन अरेंजमेंट पर आप ध्यान दें जिनमें बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, और इसको कंपेयर करें उन अरेंजमेंट से जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो क्या आप इस डिफरेंस को जो डिफरेंस है इसका रीज़न आप बता सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी पेंसिल की जो नोक है उसको इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल के पास वायर पर रखें। जैसे आप ये है, मान लीजिए जो ए है, तो ए जो फिगर है इस कि एक टर्मिनल पर आप एक पेंसिल की जो नोक है उसको रखें, और फिर इस टर्मिनल के पास वायर पर रखें और तार के साथ पेंसिल को मूव करें और बल्ब तक आप इसको ले जाएं। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से सेल से जुड़े दूसरे तार के साथ चलें। तो जैसा कि आप यहाँ फिगर 12.5 में देख सकते हैं। अब इस तरह आप हर एक अरेंजमेंट पर ये जो प्रोसेस है इसको आप रिपीट करते जाएं। तो क्या बल्ब उन सभी अरेंजमेंट में ग्लो कर रहा है जिनमें आप एक टर्मिनल से दूसरे में पेंसिल को मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी जब हम करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।